लीची और कटहल की कहानी। ये तस्वीरें बिहार के आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग की हैं। इस बाग में आम, लीची और कटहल के करीब 100 पेड़, जिनके हिफाजत के लिए 26 पुलिस वाले दिन रात एक किए हुए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो इस फ्लैट में अभी तक रह रहे हैं, उनका आरोप है कि ये सब इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास में लगे बगीचे का आम, लीची मांझी किसी हाल में न खाने पाए। तो जीतन मांझी के लिए व्यवस्था की गई है कि शेड्यूल कास्ट के लोग फल का लाभ नहीं लें, तो हम समझते हैं उनकी ओछी मानसिकता है जिससे प्रेरित होकर के ऐसा कर रहे हैं, जो कभी प्रशंसनीय नहीं है। वो बल्कि कहा जाए कि वो घृणित काम उन्होंने किया है। मांझी कह रहे हैं कि नीतीश ओछे हैं, उन्हें आम नहीं खाने देना चाहते। नीतीश कह रहे हैं मांझी सिर्फ आम खाना चाहते हैं, जबकि उन्हें आवाम की चिंता है। लेकिन कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। आप खुद नीतीश की बातें सुन लीजिए। हम लोगों को तो आवाम की चिंता है, जिनको आम की चिंता है उनको आम बढ़िया से दे देना चाहिए, क्या दिक्कत है। आपने नीतीश को अभी अभी सुना, आपने मांझी को उससे पहले सुना। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन बातें सिर्फ इतनी नहीं। आगे की कहानी से पहले एक बार फिर उस आम, लीची और कटहल के बगीचे में चलते हैं। देखिए, सीएम के आवास में मौजूद आम के पेड़ में इस बार आम खूब फले हैं। लीची की भी यही हालत है। लेकिन क्या मजाल कि बंगले में रहते हुए मांझी के लोग या उनके रिश्तेदार इसे तोड़कर खा सके। 8 सब इंस्पेक्टर, 16 कांस्टेबल और 2 होमगार्ड के जवान हथियारों से लैस होकर 24 घंटे इन पेड़ों पर टकटकी लगाए हैं। इंडिया न्यूज के संवाददाता अभिषेक चंद्रा जब एक अन्य मार्ग पहुंचे तो भी पुलिस वाले टहल ही रहे थे। ऐसे पहरेदारी कर रहे हैं मानो किसी खूंखार जगह पर उनकी ड्यूटी लगी है। बात आमों की है, मगर आम बात नहीं है। ये कहानी एक अन्य मार्ग की है, जो कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। एक अन्य मार्ग में फिलहाल जीतन राम मांझी रह रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। लेकिन यहाँ के आम के बागीचे पर, कटहल के बागीचे पर और नींबू के बागीचे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जबरदस्त पहरा डाल दिया है। 24 पुलिस वाले दिन रात इन आम के बगीचों की निगरानी कर रहे हैं, ताकि मांझी की तरफ से कोई भी आम को ना तोड़ सके, नींबू को ना तोड़ सके, कटहल को ना तोड़ सके। मांझी कह रहे हैं कि वो दलित है, इसलिए उन्हें जानबूझकर सताया जा रहा है। वो घर में होते हैं और बगीचे के बहाने पुलिस वाले बाहर टहल रहे होते हैं। जबकि नीतीश कह रहे हैं कि उन्हें पता भी नहीं कि हुआ क्या है। माजरा क्या है? नीतीश के मुताबिक सुबह अखबार में खबर पढ़े, फिर डीजीपी से पूछे कि आम लीची का खेल क्या है। डीजीपी को भी नहीं मालूम। सवाल ये है कि फिर गड़बड़ कहां से हुई। पुलिस वाले अपने मन से तो बगीचे की रक्षा करने नहीं गए होंगे, कहीं न कहीं से तो ऑर्डर मिला होगा। यह हुक्म कहां से मिला? आम, लीची, कटहल के बीच में माली का विवाद क्या है? पटना से अभिषेक चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाल आज की तारीख में फिर वही है, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच आम, लीची को लेकर चल रही लड़ाई में बिहार को क्या मिल रहा है, ये आपको चंद सेकंड में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस लड़ाई के कुछ और पहलू आपको दिखाते हैं। कैसे लीची मांझी के घर पहुंचा तो माली की नौकरी चली गई। मांझी की बीवी को आम, लीची तोड़ने से पुलिस वाले ने किस तरह से रोक दिया, ये भी देखिए। नीतीश कुमार और कभी उनके जिगरी सहयोगी रहे जीतन राम मांझी के बीच आम, लीची के विवाद में एक नया विवाद कटहल और माली का भी है। मांझी का आरोप है कि नीतीश के लोग जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। वो अपने परिवार से जुड़ी एक कहानी कैमरे पर सुना रहे हैं, जिसमें उनकी पत्नी, मुख्यमंत्री आवास का माली और पुलिस वाले शामिल हैं। मांझी कहते हैं कि वो सीएम के लिए बने जिस आधिकारिक बंगले में अभी तक रह रहे हैं, वहाँ के बगीचे में इस बार खूब लीची भी फली है। तस्वीरें देखिए, लाल लाल लीची। जीतन राम मांझी के मुताबिक कुछ दिनों पहले उनकी पत्नी ने लीची तोड़ना चाहा, लेकिन बगीचे में तैनात पुलिस वालों ने उन्हें भी रोक दिया। ये देखकर सरकारी माली को दया आ गई।
उसने पुलिस वालों से कहा, ये कैसा न्याय है जब बंगले के मालिक को ही खाने के लिए लीची न मिले। मालिक कुछ लीची तोड़कर मांझी की पत्नी को अपनी तरफ से दे आया। बस क्या था, अगले ही पल उसके सस्पेंशन का ऑर्डर आ गया। वो बेचारा माली गया और जबरदस्ती लीची तोड़ करके ले आया और यहाँ दिया। बाद में मालूम हो रहा है, कल परसों हमको मालूम हुआ कि उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको कहीं हटा दिया गया। इंडिया न्यूज के संवाददाता अभिषेक चंद्रा जब सीएम की कोठी एक आणे मार्ग पहुंचे तो वहां भी इसी कहानी की चर्चा थी। हाल में एक माली ने कुछ आम को तोड़ करके मांझी के लिए चटनी बनाने की कोशिश की तो उस माली का ही यहां से ट्रांसफर कर दिया गया। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार की राजनीति में इन छोटी छोटी बातों को इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है। आम तोड़ना कोई बड़ा गुनाह नहीं है। अगर मांझी अपने लिए आम की चटनी के लिए आम तोड़ते हैं वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह जब नीतीश के सामने ये सवाल रखा गया तो उन्होंने कहा, आम लीची खाने की अगर इतनी ही चिंता है तो वो मांझी को अपनी सैलरी के पैसे से आम लीची भिजवा देंगे। अगर कोई सरकारी नियम में उसमें कॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व है तो ले आएंगे, वेव करेंगे, नहीं तो हम उसको रिइंबर्स कर देंगे अपने तनख्वाह से। इसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन मांझी कहते हैं, क्यों भिजवा देंगे, जो है उसे तो खाने से रोक रहे हैं और भिजवा क्यों देंगे। मांझी के मुताबिक ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित हैं। नहीं तो बंगले में रहने वाले का हक कैंपस में उगने वाली फल सब्जियों पर होता रहा है। ये कोई आज नया नहीं हो रहा, लेकिन नीतीश सारे नियम कानून अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। पटना से अभिषेक चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, इस पूरी लड़ाई में किसे क्या मिला ये दीगर है, क्योंकि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री का पद जाने के बाद भी सीएम की कोठी पर कब्जा जमाए बैठे हैं। लेकिन ये अलग बहस का विषय है। हम आपको आंकड़ों के जरिए दिखाना चाहते हैं कि नीतीश हो या जीतन राम मांझी, इन नेताओं को आम लोगों की कितनी चिंता है, कैसे हमारी और आपकी हिफाजत के लिए पुलिस वालों की भारी कमी है, जबकि एक बागीचे की हिफाजत के लिए 24 पुलिस वाले भेज दिए गए, वो भी हथियारों से लैस। बिहार में क्या हो रहा है? आम लोग सूखे से पस्त हो रहे हैं, बिजली कटौती से बुरा हाल है, लेकिन राज्य के बड़े नेता आम और लीची के लिए झगड़ रहे हैं। आप एक आंकड़ा देखिए जिसमें यह समझाने की कोशिश है कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में प्रति 1 लाख लोगों पर कितने पुलिस वाले हैं। उत्तर प्रदेश 1173, गुजरात 1021, पश्चिम बंगाल 1658, बिहार 1456। कम से कम 552 लोगों की सुरक्षा में एक पुलिस वाला होना ही चाहिए, लेकिन अंतर कितना बड़ा है ये आपने देख लिया। अब इस डेटा को और तोड़कर देखिए। बिहार में 1 लाख लोगों की रक्षा के लिए मात्र 67 पुलिस वाले हैं, जबकि दूसरे राज्यों में ये आंकड़ा 180 तक है। राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख लोगों की सुरक्षा के लिए 167 पुलिस वाले हैं। कुल मिलाकर बिहार में पुलिस की कमी नहीं, पुलिस का टोटा पड़ा हुआ है और किसी को इसकी परवाह तक नहीं। लेकिन जरा दूसरी तस्वीर देखिए। आम लोगों के लिए पुलिस नहीं, सीएम की कोठी में आम के 4 पेड़ों के लिए 1 पुलिस वाले को लगा दिया गया है। कुल 24 पुलिस वाले आम लीची के 100 पेड़ों की सुरक्षा में लगे हैं। मानो आम लीची का पेड़ ना हुआ, तमाशा हो गया। बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता नंद किशोर यादव कह रहे हैं कि उन्हें हंसी आती है। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। जिस व्यक्ति को नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री कुर्सी से उतारा, कभी इतने प्यारे थे और आज 4 गो आम खा लेंगे तो उसके लिए पुलिस का पहरा बिठाने का काम करें, बड़ा हास्यास्पद बात है। हंसी सिर्फ नंद किशोर यादव को ही नहीं, हर किसी को आ रही है। सवाल ये है कि आखिर बिहार में क्या हो रहा था और अचानक से क्या होने लगा। कहां विकास की बातें हो रही थीं, अब आम लीची के लिए सीएम कैंडिडेट लड़ रहे हैं। ये तो हद है। अभिषेक चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पूरे मामले पर इंडिया न्यूज ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से बात की है। क्या सचमुच मांझी को इसलिए सताया जा रहा है कि वो दलित हैं, या बिहार में
कुछ और खेल पर्दे के पीछे से चल रहा है। बिहार की अद्भुत और अनोखी राजनीति में लीची और आम भी शुमार हो गए हैं। जीतन राम मांझी जिस घर में रह रहे हैं, उन्हें उसी घर के आम और लीची का सेवन करने नहीं दिया जा रहा है। जीतन राम मांझी हमारे साथ हैं, जानेंगे उन्हीं से कि आखिर वो कौन लोग हैं जो उनके घर के आम लीची को तोड़ने उन्हें नहीं दे रहे हैं। जीतन जी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपके घर के इर्द गिर्द दर्जनों आम, लीची, कटहल के पेड़ लगे हुए हैं, इनको तोड़ने कौन आपको नहीं दे रहा है? देखिए, इन सब बातों से डायरेक्ट मेरा कोई संबंध नहीं है, और अभी जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसमें प्रायः हम इंगेज रहते हैं। 8 बजे सुबह, 9 बजे सुबह जो निकलते हैं, 9 बजे रात में ही पहुंचते हैं। आज से 5-6 दिन पहले हमारी पत्नी हमने सूचना दी कि लीची तोड़ने के लिए एक आदमी को हम भेजे थे कि 10 गो लीची ले आइए। मालिक को नहीं, अपने आदमी को। उसको बताया गया कि आपको नहीं तोड़ना है। इस पर एक मालिक को शायद दया आई होगी, लगा होगा कि क्या है कि भाई मालकिन जब मांग रही है 10 गो लीची, तो लीची न तोड़ने दिया जाए। वो बेचारा मालिक गया और जबरदस्ती लीची तोड़ करके ले आया और यहाँ दिया। बाद में मालूम हो रहा है, कल परसों हमको मालूम हुआ कि उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको कहीं हटा दिया गया। एक घटिया किस्म की बात है। हम समझते हैं कि हम लोग बिहार के परंपरा में पेड़ होता है, चाहे फलदार पेड़ हो चाहे जो हो, उस रास्ते से राही भी जाता है, उसको भी फल को खाने के लिए इजाजत दी जाती है, भले ले जाने के लिए नहीं हो, लेकिन खाने में कहीं रोक नहीं। लेकिन ये तो तुगलकी राज्य के एक चिन्ह दे रहे हैं कि साहब यहाँ पर लगा जिसमें हम अभी रह रहे हैं, जब तक हम रह रहे हैं सभी चीज पर मेरा पूर्ण अधिकार है, और इस चीज को काट करके या इससे रिप्राइव करके यही शो करना चाहते हैं कि बिहार में जो हम कहेंगे और करेंगे वही होगा। पहरेदारी भी बढ़ा दी गई है, करीब 24 कांस्टेबल लगा दिए गए हैं पेड़ों के इर्द गिर्द में। कल हमको मालूम हुआ कि यहाँ पर कुछ इंस्पेक्टर हैं, एसपी हैं, कुछ सब इंस्पेक्टर हैं, कांस्टेबल हैं, सब मिलाकर के 24-25 वैसे पहरेदार यहाँ लगे हैं जो उनकी सुरक्षा करें। ये तो समझिए कि उनका पतन का एक कारण हो सकता है, और नहीं तो यदि एक फोर्स अभी गांधी सेतु पर लग गया होता तो आने जाने में जो दिक्कतें लोगों को हो रही है, वो दिक्कतों से लोगों को त्राण मिल जाता। तो लोकहित की बात तो उनको सोचता नहीं है, वे अपने स्वार्थ की बात और अपनी बात चलाना चाहते हैं। इसी क्रम में अनेक वारदात उनकी चल रही है, जिसका वर्णन करना हम ही समझते हैं, हमको लज्जा आती है। आज 2 महीना से लगभग हो गया, 1.5 महीना ज्यादा, कि आज टेलीफोन सुविधा से हम वंचित हैं। क्या कि जो मकान आपको अलाउट होगा वहीं पर लैंडलाइन लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, जिसके चलते हमको इंटरनेट वगैरह इस सब में भी ये भी नीतीश जी के आदेश से ही हुआ। एकदम उन्हीं के आदेश से हुआ, एकदम स्पष्ट हुआ। मांझी के अनुसार ये नीतीश कुमार की ओछी राजनीति है। पटना से कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ मैं अभिषेक चंद्रा, इंडिया न्यूज।